हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं हूँ दिनेश कुमार, फिलहाल रोहतक में मौजूद हूँ। रोहतक की चाणक्यपुरी कॉलोनी है ये। यहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ है जो अभी तक सामने आया है कि एक पति ने अपनी पत्नी को 2 मंजिला छत से जो है धक्का दे दिया। ऊपर ये मकान दिखा दो भाई एक बार। यहाँ से उसको रात को धक्का दिया। रात के लगभग 12 बजे के आसपास की यह घटना है, जो यहाँ आने के बाद जो है बताया है कुछ लोगों ने, जो कैमरे पे नहीं आना चाहते, उन्होंने बताया कि रात के 12 बजे के आसपास की यह घटना। एक बार नीचे भी दिखा दो। यहाँ पे जो है उस महिला की बॉडी जो है वो गिरी हुई थी, और ऊपर से 2 मंजिल ऊपर ऊपर जो वो दिख रहा है वो दिखाओ एक बार अनिल। जो ऊपर शेड जो लगी हुई है, ऊपर सेकंड फ्लोर पे जो शेड लगी हुई है, वहां से उसको धक्का दिया गया है या कैसे क्या कुछ हुआ, जो अभी तक जो सामने आया है, जो सामने आया है वो मैं आपके सामने बताऊंगा कि ये जो महिला थी, जो यूपी के गाजियाबाद की ये रहने वाली थी। अभी यह हादसा होने के बाद जब उसका परिवार गाजियाबाद से यहाँ पे आया, तो उसकी माँ है जो मीना शर्मा ने यहाँ पे जो है पुलिस को बताया कि इसकी शादी है, जो आरती नाम बताया था इसका, जो मृतक है इसका आरती नाम बताया गया है। 22 साल इसकी उम्र बताई गई है। पहले भी इसकी शादी हुई थी उत्तर प्रदेश में ही। वहां पे जो इसका पति था और इनका जो है एक बेटा था जिसकी उम्र अभी 3 साल जो बताई गई है। वहां पे किसी कारण से, मनमुटाव के कारण से, वहां से उन्होंने अपने पति से जो वो अलग हो गई थी। उसके बाद यहाँ हरियाणा के भिवानी जिले के बडेसरा गांव का रहने वाला अजय उर्फ मोनू, जिसके साथ है उसकी अभी कुछ दिन पहले ही बताया गया है कि उसकी शादी हुई थी। लव मैरिज थी या कैसी हुई थी वो भी जांच का विषय है। लेकिन अभी जो सामने आया है कि 1 सप्ताह पहले ये दोनों अजय और आरती, और जो आरती का जो पिछली शादी से जो जो बच्चा था, 3 साल का बेटा है जो, वो ये सभी यहाँ पे इस मकान में रहने के लिए आए थे। ये मकान दिखा दो एक बार फिर से दिखा दो। इस मकान में अभी 1 सप्ताह पहले ही ये आए थे। यहाँ पे किराए पे ये घर उन्होंने लिया था, और सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे वो लोग रह रहे थे। तो 1 सप्ताह ही उनको यहाँ पे हुआ था, तो ये इतना बड़ा जो है हादसा यहाँ पे जो है हुआ है, ये घटना घटी है। आप दिखा दो अभी जो सबूत हैं उस चीज़ के, बिल्कुल रोड पे जो है नजर आ रहे हैं किस तरह से जो है उनको फेंका गया है, या फिर कैसे क्या कुछ हुआ है। क्योंकि मीना शर्मा की जो उसको, जो मीना शर्मा है जो आरती की माँ है, उनको जब सूचना मिली तो जिसने भी सूचना दी उनको ये कहा गया था कि आरती ने छत से कूद के अपनी जान दे दी, छत से उसने छलांग लगा ली, ये उनको बताया गया था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो उन्होंने पुलिस के सामने जो बयान दिए, जो 2 लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, उनको जो हिरासत में ले गए। अभी प्रशासन इस मामले की कार्रवाई भी कर रहा है, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी उन्होंने ये बताया कि इनका एक दिन पहले भी इनका शाम को किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, अजय का और आरती का। जो अजय उर्फ मोनू है, भिवानी के बडेसरा गांव का रहने वाला है, जिसके साथ अभी इसकी शादी हुई थी, इनका किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ है। अब उनका ये कहना कि उस झगड़े की वजह से ही जो है उन्होंने आरती को छत से नीचे फेंका है। और अभी तक जो सामने है, जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, जो झगड़ा भी कुछ इस तरह का बताया गया है कि उनका आरोप है, जो आरती की माँ है मीना, उसने आरोप लगाया कि अजय उर्फ मोनू जो है वो आरती के ऊपर अनैतिक कार्य यानी कि गलत काम जो है करने का दबाव बना रहा था, कि गलत काम करने के लिए उसको फोर्स कर रहा था, और वो मना करती थी। इसीलिए जो है उसने छत से उसको फेंका है। ये आरती की माँ मीना ने जो है पुलिस प्रशासन को जानकारी दी है कि इस तरह का मामला है, इस तरह से जो है ये सारी जो घटना घटी है। बाकी अभी पुलिस अपने तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। अब वो कौन कौन है वो भी हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ से जो है अभी जो पोस्टमार्टम उसका बताया कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, मोर्चरी हाउस में जो है उसकी बॉडी है रोहतक पीजीआई में। अगर वो परिवार जो है जो उत्तर प्रदेश से जो आया है यहाँ पे, ये पूरी घटना होने के बाद जो आरती का परिवार है, उसकी माँ है और उसके परिवार के और जो सदस्य यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं, अगर वो वहाँ पे हमारी टीम को वहाँ पे मिलते हैं तो उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला है क्या, क्या वजह है। जो जिस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं कि अनैतिक कार्य जो करने के लिए अजय के द्वारा आरती को फोर्स किया जा रहा था, क्या ये सच है या फिर ये झूठा आरोप है, वो हम जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे जी। उसका आरती का जो भाई है वो भी ये उधर के मकान बताने देना इसमें जो आरती का जो भाई है वो भी बताया गया है कि
यहाँ पे साथ में ही था, 1 सप्ताह से ही वो यहाँ पे साथ में था। ये भी एक बड़ा जो है विषय है, जो भाई साथ में था तो फिर इस तरह का काम कैसे हुआ? ये जो आरोप लगा रहे हैं ये फिर सच्चे हैं या झूठे हैं? क्योंकि जो मकान मालिक हैं उन्होंने हमें बताया कि 1 सप्ताह पहले जब ये यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने मकान मालिक ने जब उनसे पूछा था तो अजय ने बताया था कि मेरा होटल वगैरह का काम है, होटल वगैरह में वो काम जो है वो करता है, और उसका जो साला है यानी कि जो आरती का भाई है वो भी उनके साथ था। ये अभी तक सामने आया है। बाकी क्या कुछ है, यहाँ पे कुछ लोग बताना चाहोगे कुछ आप? कैसे क्या कुछ हुआ है? जी, जी, कोई जो है सामने नहीं आना चाहता कैमरे पे। बाकी परिवार से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये मामला है, क्यों जो है इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके पीछे की वजह क्या है? जो जिस तरह का आरोप परिवार ने लगाया है, क्या वो सच है या फिर वजह कोई और है? एक बार कहूँगा परिवार ये मकान है जो एक बार फिर दिखा दो, जो ऊपर से ऊपर जो सेकंड फ्लोर से जो है बॉडी जो है उसकी आरती की नीचे गिरी है। ऊपर से उसको फेंका गया है या फिर खुद उसने छलांग लगाई है, ये अभी तक पुलिस प्रशासन अपने तरीके से जो है उस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो जगह है, ये वो निशान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आरती की बॉडी गिरी थी। और मकान मालिक से जो हमारी बात हुई है उन्होंने ये कहा कि रात को 12 बजे के आसपास की ये घटना है, लगभग 12 बजे जो है रात को ये घटना घटी है। उसी उसके बाद जो है किसने जो है उसके परिवार को उत्तर प्रदेश में इत्तला की है, वो सब जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। और किसने जो जिसने भी जो है जानकारी दी है वो क्या कहा है, जिसने ये कहा है कि भाई आरती ने छलांग लगा ली, छत से कूद के छलांग लगा ली, वो किसने कहा है, किस आधार पे कहा है, और उसके बाद जो परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वो किस आधार पे लगाए, ये जांच का विषय है। और जो आरती का जो भाई था वो उस रात यहाँ पे कल रात जो है मौके पे मौजूद था या नहीं था, जिस टाइम पे ये घटना घटी है वो घर में मौजूद था या नहीं था? तो जब भाई साथ में था तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? तो इसमें जांच का विषय यही है, अगर भाई यहाँ पे मौके मौजूद था तो जिस तरह का परिवार ने आरोप लगाया है कि वो उससे अनैतिक कार्य करवाने के लिए फोर्स कर रहा था, तो क्या उसमें भाई भी शामिल हो सकता है? ये कोई साजिश, किसी साजिश का जो है वो शिकार तो नहीं हुई है, या फिर पारिवारिक झगड़े के कारण जो है उसने खुद जो है ये छत से कूद के अपनी जान दी है, या फिर जो परिवार जो आरोप लगा रहा है वो उनकी बातों में जो है सच्चाई है, वो सब जांच का विषय है। एक बार मकान जो है एक बार फिर दिखा दो। ऊपर से जो है ये मकान है, यहाँ पे 1 सप्ताह पहले ही जो है अजय उर्फ मोनू और उसके साथ जो है उस वो आरती, और आरती का जो पिछली शादी से जो बच्चा है 3 साल का बेटा है वो सब यहाँ पे। और मकान मालिक का कहना है कि आरती का भाई भी साथ में था, वो 1 सप्ताह से यहीं पे उनके साथ में वो रह रहा था, ये मकान मालिक ने बताया है। बाकी जांच का विषय है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी सामने आता है वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो टीम है वो अभी पीजीआई में हम जो है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे अगर वो परिवार मिला, पोस्टमार्टम उसका अभी तक नहीं हुआ होगा, बॉडी उनको नहीं मिली होगी, तो वो परिवार जो है वहाँ पे मिलेगा, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है उनका। जो आरोप लगा रहे हैं वो किस आधार पे लगा रहे हैं, और जो अगर छत से कूद के उसने जान दी है तो फिर उसकी वजह क्या है? इन दोनों जो है बात है वो पुलिस प्रशासन अपने तरीके से उनकी छानबीन कर रही है। क्या कुछ निकल के सामने आता है, मीडिया में जो है क्या कुछ सामने आता है, वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।